तो यार अब ना मेरे को ये बताओ कि एक ना टॉपिक है जो कि ना बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में भी है, और पर्सनली मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो है फिटनेस। तो अभी फिटनेस में ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को ना हार्ट अटैक आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेडमिल पे भागते भागते हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कुछ सालों में कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं हार्ट अटैक के, और यंगस्टर्स में? इन सब का मेजर रीज़न है स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स। आजकल के यंगस्टर्स इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनकी स्किन पे, उनके हेयर पे, उनकी हेल्थ पे, इनके ना सबके इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। स्किन में जल्दी एजिंग दिख रही है, डलनेस दिख रही है, बाल जल्दी वाइट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे हेल्थ कंडीशंस हो रहे हैं जो आइडियली 10 years बाद जो होने चाहिए वो लोगों को अभी से होने लगे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीपी प्रॉब्लम्स, थायराइड, शुगर, ये पहले बहुत लेटर एज में होते थे जो कि अब लोगों को बहुत अर्ली एजेस में होने लगे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट अटैक के लिए? यस, ऑल ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स। अब क्या होता है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, आप सो नहीं रहे हो। सोने से क्या होता है कि योर बॉडी हील्स। ठीक है, जो भी अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं इसके डिटेल में मैं अभी बताऊंगी, बट स्लीपिंग एक्चुअली हील्स द बॉडी। ठीक है, इट रिलैक्सेस द बॉडी। यू नीड स्लीप फॉर प्रॉपर चैनलिंग ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स एग्जैक्ट अमाउंट में रिलीज हों और इफेक्ट करें to go to the right place and do its work. Your body should be in a sleeping state, लेकिन हम वो स्लीप प्रॉपर लेते नहीं हैं। अब क्या होता है कि एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया। वो जनरली ओबीस लोगों को होती है। आई एम ऑल इन फॉर बॉडी पॉजिटिविटी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इफ यूर ओबीस इट्स अ बैड थिंग। ऑल आई एम सेइंग इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओबेसिटी आज के टाइम पे WHO ने उसको एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के उसमें डाल दिया है, कैटेगरी में। इट्स नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल नाउ, इट्स अ डिजीज। ओके, बट लोगों का तो ऐसा है ना कि अगर कोई ओवरवेट है, अगर आप किसी को बोल दो कि भाई आप ओवरवेट हो, इसको कम कर लो, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि भाई इसने तो मेरी पर्सनल लाइफ को लेके पता नहीं ऐसा क्या कमेंट कर दिया। इस पर अगर लड़की को किसी को बोल दो कि यार आप ओवरवेट हो, इसको कम करो, मतलब उन्हीं के फ़ायदे की बात हो रही है, बट उसको वो गुड वे में नहीं लेके जाती, वो ऐसे लेके जाती हैं कि इन्होंने मेरे को गाली दे दी। यार, पीपल देखो, पीपल हैव बीन बॉडी शेम्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनका वो समझना गलत नहीं है। ठीक है, वो चीज़ समझ सकते हैं क्योंकि इफेक्ट्स उनको भी पता है। बट फॉर वट एवर रीज़न, सी बीइंग ओबीस इज, मतलब, नेवर बॉडी शेम समवन, दैट इज नॉट गुड। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यू शुड बी अवेयर कि वॉट हेल्थ डिजास्टर्स ओवरवेट बॉडी ब्रिंग्स। ओके, वॉट ओबेसिटी ब्रिंग्स with it is, it's very bad for the body. So what happens is कि obesity की वजह से there is this condition called sleep apnea. ठीक है, what happens is कि जब पहले कोई खराटे लेके सोता था तो उसको बोलते थे कि वो तो बहुत गहरी नींद में खराटे लेके सो रहा है। अब अगर कोई खराटे लेके सो रहा है तो उसको अब बोलते हैं कि इट्स एन इनकम्प्लीट स्लीप। आपने देखा होगा कि कोई खराटे लेता है तो वो एकदम से रात को ऐसे उठता है, फिर उसके खराटे बंद हो जाते हैं और फिर वो एकदम से स्लीप में चला जाता है। यार ये एग्जैक्टली ना जो आप बता रहे हो, ये मेरे फैमिली में मेरे फादर को ये है दिक्कत कि वो खराटे लेते हैं। वो रात को एकदम से उठेंगे हड़बड़ा के और इधर उधर देखेंगे, ठीक है, पानी वानी पी लिया, फिर सो जाएंगे। फिर उनके साथ क्या होगा, थोड़ी देर सोएंगे, उठेंगे और फिर सो जाएंगे खराटे लेके। मतलब ये कॉन्टीन्यूसली होता है उनकी पूरी रात में। जैसे वो सोएंगे, अगर 6 घंटे सो रहे हैं तो वो 6 घंटे में ऐसे कि मतलब 4-5 बारी तो वो उठते ही हैं। विच इज़ नॉट गुड। साउंड स्लीप का मतलब होता है कि आप जिस करवट सोए हो उसी करवट उठो, एंड साउंड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड स्लीप क्यों नहीं हो पाती? आप खराटे ले रहे हो। खराटे लेने से क्या होता है कि आपका सॉफ्ट पैलेट पीछे वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेट करके ना कई बार आपके जो सांस की नली होती है उसको ब्लॉक कर देता है कई बार। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का वो वेकिंग मैकेनिज्म होता है कि उठ जाओ, सांस नहीं आ रहा है तुम्हें, तो वो आपकी बॉडी को वेकअप कर देती है। आपकी बॉडी खुद ही आपको उठा देती है कि उठ जाओ। फिर जब आप उठ जाते हो तो फिर आप उठते हो, गहरी सांस लेते हो,
ठीक है, फिर आप फिर सो जाते हो, थोड़ी देर आपकी खर्राटे बंद रहती हैं, उसके बाद आप फिर उठ जाते हो, सो जाते हो, खर्राटे लेने लगते हो, फिर उठते हो। तो ये साइकिल रात भर चलती रहती है, विच इज़ नॉट गुड। इसका मतलब है कि आपकी स्लीप बहुत बार टूट रही है, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है इसकी वजह से, और आपके हॉर्मोन्स भी ढंग से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। इस वजह से अगर आजकल एडवाइज्ड है टू गेट योर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स डन बाय योर डॉक्टर। आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करो, उनसे आपकी एज अप्रोप्रिएट वो टेस्ट करवा देंगे, एंड उस हिसाब से फिर आपकी मेडिकेशंस भी स्टार्ट हो सकती हैं विद टाइम। ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि जैसे आपने बताया कि जो हार्ट अटैक्स आज के डेट में हो रहे हैं वो है कि एक तो लैक ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी पर्सन की जो जिम जा रहा है, हेल्दी है, बाहर से अपीयरेंस अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी बिल्ड है, मस्कुलर है, उनको सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यार जिम जाने वालों में ये भी बहुत मैटर करता है कि वो सप्लीमेंट्स क्या ले रहे हैं। ओके। क्योंकि कई बार जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में दिक्कत कर रहे होते हैं। तो सप्लीमेंट्स जैसे बता रहे हो यार, कि कैसे सप्लीमेंट्स? यार लोग बहुत कुछ ले रहे होते हैं, आपको भी पता है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्रोटीन, एल कार्निटिन, क्रिएटिनिन, ठीक है, BCAA, ये लोग सब ले ही रहे होते हैं। तो इससे ओवरऑल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है या फिर हार्ट अटैक स्पेशली, मतलब हार्ट हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है इससे? यार डिपेंड करता है आप क्या क्वालिटी ले रहे हो। देखो, कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मत लो, क्योंकि मेरे कहने से कोई बंद तो करेगा नहीं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे सप्लीमेंट्स बुरे हैं, ठीक है, नॉट ऑल सप्लीमेंट्स आर बैड। अच्छा यार, अब ये एक बात तो समझ में जैसे आ गई कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें एक ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, लैक ऑफ स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अगर ओबेसिटी की स्पेशली बात करी जाए तो उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है जो लोग फिट हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, अपीयरेंस बहुत अच्छी है, मस्कुलर है। अभी क्या है कि देखा जा रहा है कि उन लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। यार स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखोगे तो वो लोग जनरली वो होते हैं, जैसे भी आपने नितिन कामत जी का देखा, उनको अभी हार्ट अटैक आ गया था, तो उनको खुद का उनका बाद में आया था कि ही थिंक्स इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस, ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। तो मैंने वही बोला कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। आप अपनी बॉडी को, योर बॉडी इज इन स्ट्रेस ऑल द टाइम, ठीक है, यू आर नॉट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ इट, एंड एक बार करने से ये सब नहीं होता है। इट्स जो होता है ना कॉम्पाउंड इफेक्ट, कि धीरे 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 इट बिल्ड्स ऑन, एंड देन दिस हैपन्स। ओके। एंड स्पेशली जो लोग जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाना इज गुड फॉर योर हेल्थ, देयर इज नथिंग बैड इन इट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सप्लीमेंट्स ले रहे हो। जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्स लेना इज नॉट अ बैड थिंग, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। एक तो आप ये मेक श्योर करो कि आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स, आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्रोटीन, BCAA, एल कार्निटिन, क्रिएटिनिन, ये सब लेते हैं लोग, ठीक है। ये बोलने का कोई पॉइंट नहीं है कि आप मत लो, कोई मानेगा नहीं, बट यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि आपकी बॉडी में इस सब का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आया था, ही वॉज वेरी यंग, 24-25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। ही केम इन टू दी OPD एंड उन्होंने बोला कि मैंने रेगुलर टेस्ट करवाए हैं, या आप ये रिपोर्ट चेक कर लो। जब उनकी रिपोर्ट देखी तो लिवर फंक्शन बढ़ा हुआ, किडनी का एक मार्कर होता है, उसका नाम होता है सीरम क्रिएटिनिन। तो जो सीरम क्रिएटिनिन होता है वो तब बढ़ता है जब आपकी किडनी डैमेज की तरफ जा रही है, वो बढ़ा नहीं होना चाहिए। ओके। 50 ईयर्स के पेशेंट में भी वो नहीं बढ़ा होना चाहिए, एंड द पेशेंट वॉज वेरी यंग और उनके में वो बढ़ा हुआ था। तो ही वॉज बल्क्ड अप। तो उनसे पूछा कि आप कुछ सप्लीमेंट्स लेते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं सब लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, क्रिएटिन और प्रोटीन वगैरह मैं सब लेता हूँ। तो उनसे वो सब चीज़ें बंद करवाई, उनको मेडिकेशन पे डाला और उनको बोला कि 2 मंथ्स बाद आप दोबारा ये टेस्ट करवा के हमें दिखाओगे। तो जब उनकी रिपोर्ट देखी तो देखा कि सब ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ जा रहा था, ठीक है। बाय चांस उन्होंने वो नहीं करवाए होते टेस्ट, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करवाते, सालों साल नहीं करवाते, तो शायद वो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता वो मार्कर
कि उसको कम करने में बहुत मेहनत लगती या शायद होता भी नहीं, और किडनी कम्प्लीटली भी डैमेज हो जाती है कई बार लोगों की। अगर किसी की बहुत अर्ली एज में, जैसे 40-45 ईयर्स की एज में अगर किसी की किडनी डैमेज हो जाती है, तो उससे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे थे जिम की वजह से, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। आप सप्लीमेंट्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने डॉक्टर को लूप में रखो कि मैं ये सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, एवरी 3 to 4 मंथ्स में मेरे को टेस्ट करवाने हैं, आप मुझे बता दो क्या टेस्ट करवाने हैं, आप टेस्ट करवाओ और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आप लेते रहो सप्लीमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा भी तो ले रहा है 10 साल से, इसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा, मैं क्यों करवाऊँ। सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी पे हर चीज़ अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। ये मत देखो कि सामने वाले को नहीं हुआ तो तुम्हें भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप रेगुलर टेस्ट करवाओ और आप लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स एक फैक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। पता कैसे चलता है कि अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसको पता कैसे चले एग्जैक्टली कि अब मेरी बॉडी में ये दिक्कत स्टार्ट होने लगी है? इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं? कोई सिम्टम नहीं आता, ओके। कोई सिम्टम नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है कि आप करते रहो वर्कआउट, आप लेते रहो सप्लीमेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। आप जब कभी 5-6 साल बाद बाई चांस टेस्ट हुए तो पता चलेगा कि अच्छा ये तो इतना बड़ा हुआ है, इसकी तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले से खुद ही कॉन्शियस हो कि मैं कुछ अपनी बॉडी में नॉर्मल नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं उसके अलावा मैं कुछ डाल रहा हूँ, और एवरी डे डाल रहा हूँ, और शायद 2-3 साल तक डालूंगा, तो फिर यू नो इट्स बेटर कि आई गेट टेस्टेड। ये खुद से कॉन्शियस होकर लोगों को करवा लेने चाहिए। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई सप्लीमेंट्स की। स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं वो भी हॉस्पिटल आते हैं, कुछ बताते हैं आके कि उनकी वजह से कुछ दिक्कत हुई है? जो इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उनमें, जब मेल इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट आता है तो उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि स्टेरॉइड्स लिए थे क्या। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा होता है और उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा होता। उनसे जब मना करा जाता है कि आप ये सब चीज़ें लेनी बंद कर दो, तो उसके बाद देखा जाता है कि 6-7 मंथ्स में पेशेंट ठीक हो रहा है एंड कपल अपने आप कंसीव कर लेता है उसके बाद। ओके। तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें स्टेरॉइड लोग ले रहे होते हैं और उनको इनफर्टिलिटी हो रही होती है। अच्छा, स्टेरॉइड्स के और क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं? क्योंकि ये आजकल जिम कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है स्टेरॉइड लेना। कोई बताता नहीं है बट बहुत कॉमन है। तो इसके और क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं? देखो, ले तो सब रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मत लो, क्योंकि पता है कि वो फिर भी लोग लेंगे। ऐसा होता है कि अगर आपको compete करना है, स्टेज पे चढ़ना है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि बंदा ना ले, क्योंकि अगर वो ना नहीं लेगा तो उसको पता है कि वो स्टेज पे जाके एक ऐसे बंदे से compete कर रहा है जो लेकर आया ऑलरेडी स्टेरॉइड्स। करेक्ट। तो स्टेरॉइड्स देखो एडवाइज्ड तो नहीं है, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं एडवाइस करेगा कि आप स्टेरॉइड्स लो, क्योंकि मेडिकल में स्टेरॉइड्स हम तब देते हैं जब जो कंडीशन है पेशेंट की वो कम्प्लीटली अनट्रीटेबल है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं होगी, तो उसकी साथ में एक स्टेरॉइड चला देते हैं। और स्टेरॉइड देने के बाद भी पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करा जाता है, क्योंकि पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कभी शुगर नहीं था, फैमिली में किसी को शुगर नहीं था, ड्यू टू सम कंडीशन उस पेशेंट की स्टेरॉइड की दवाई स्टार्ट करी और पेशेंट को शुगर हो गया, तो उसकी साथ में एक शुगर की दवाई भी चलानी पड़ती है। और कई बार देखा गया है कि जब वो स्टेरॉइड जो है बंद हो जाता है तो पेशेंट की धीरे धीरे शुगर की दवाई भी बंद हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। ठीक है, तो स्टेरॉइड एडवाइज्ड तो नहीं है, बट अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ कीप अ डॉक्टर इन लूप एंड मेक श्योर कि आप जिसके भी एडवाइस से स्टेरॉइड्स ले रहे हो वो बंदा एटलीस्ट उस चीज़ में एक्सपीरियंसड है, एटलीस्ट जिसने पढ़ाई करी है, ईदर द ट्रेनर और द डॉक्टर, उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, कुछ रिसर्च बैक्ड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके ट्रेनर ने बोला कि उस बंदे ने इतने साल लिए उसको कुछ नहीं हुआ। अगेन, हर किसी की बॉडी पे हर चीज़ अलग तरीके से इफेक्ट करती है। लोग सीबम को देखकर, सर्जी को देखकर ये सोचते हैं कि वाओ कि कितनी अच्छी बॉडी है, ये लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, इनको आज तक कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा। बाहर ये चीज़ें बहुत रेगुलेटेड हैं, उनकी जो साइकिल्स चलती हैं वो बहुत मॉनिटर्ड होती हैं, बाहर इन चीज़ को लेकर रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है,
आपको हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, और अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहो। दैट इज़ ऑल आई एडवाइस। मैं बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं करूँगी कि कोई भी स्टेरॉइड्स ले। आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो कुछ लोग हैं ना, जो आप मना करो फिर भी उनको है कि हाँ हम लेंगे, तो प्लीज़ अपनी बॉडी में आप कुछ डाल रहे हो तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर एडवाइस ले लो यार, सच में इट्स वेरी मच नीडेड। बाद में आपको उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े, उससे अच्छा है कि आप पहले ही थोड़ा सा केयरफुल होके रहो। तो एक फाइनल कंक्लूजन, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, कोई बच्चा जिम जा रहा है, उसके लिए कि वो अपना मतलब शरीर को हेल्दी रखे, फिट रखे, उसके लिए कोई फाइनल जजमेंट? देखो, एक मुझे केस याद आ रहा है, एक बच्चा था, ही वॉज 19 और 20 ईयर्स ओल्ड। वो स्टेरॉइड्स लेता था। ही हैड अ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 20 आई थिंक। ओके। तो उसने एक वीडियो बना के डाला हुआ था कि आई रिग्रेट टेकिंग इट बिकॉज मेरी बॉडी पहले ऐसे दिखती थी एंड विद इन 4 मंथ्स उसका स्टमक निकल आया था। यू you नो know, वो उतने वेट्स नहीं उठा पा रहा था। कहता कि मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है, क्योंकि एक वो होता है ना कि आपका एक पीआर सेट हो जाता है कि वो मैं पहले 150 उठा रहा था, अब मुझसे 90 भी नहीं उठ रहा है। तो वो भी डिप्रेशन होने लगता है लोगों को स्टेरॉइड्स छोड़ते ही। हाँ यार, ये ना एग्जैक्टली मैंने चीज़ देखी है, मैंने अपने जिम में नोटिस करी थी कि जो लोग ले रहे थे स्टेरॉइड्स, तो अब जैसे कि उनका एक पीआर सेट हो गया कि अगर उन्होंने बेंच प्रेस कर रहे हैं, 150 की बेंच प्रेस कर रहे हैं, द मोमेंट कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लेना छोड़ दिया तो उनसे वो वेट ही नहीं उठता। मतलब थोड़े टाइम तक तो वो रहता है, बट उसके बाद कुछ महीनों बाद वो उनसे उठता नहीं है। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं कि यार ऐसे कैसे हो रहा है कि हमने तो पहले वही 150 उठाया है। ये तो फिर उनके ईगो पे बात आ जाती है ना कि पहले हमने इतना उठाया हुआ है और अब हम कम उठा रहे हैं। तो ऐसा होता है। ऑब्वियसली होता है यार, क्योंकि वो विड्रॉल है ना, आपकी मसल इतनी स्ट्रांग थी, अब वो ऑब्वियसली वो कम हो गई है तो नहीं उठेगा उतना वेट। बट आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से थी। ऐसा नहीं है कि वो पीआर आप दोबारा रीच नहीं कर सकते। बट क्या होता है कि जैसे ही 90 उठने लगता है, लोगों को लगता है कि यार वो वेट नहीं उठ रहा, तो वो दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जगह आप ट्राई तो करो कि आप नेचुरली बॉडी बनाने का ट्राई तो करो। वो जिसकी मैं आपको बात बता रही थी, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई हुई थी, उसको जब हार्ट अटैक आया ना, ही स्टॉप डूइंग इट ऑब्वियसली। मसल लीन हो गई, थोड़ा सा बॉडी फैट आ गया। उसने अपनी बात की एक फ़ोटो डाली थी, कहता बट नाउ आई एम मच मोर सेटिस्फाइड विद माई बॉडी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग सिंथेटिक टू इम्प्रूव इट। तो दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर एवरीबडी कि अगर आप ले रहे हो तो बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। और जस्ट बिकॉज कोई और ले रहा है उसकी सुन के मत लो, बी अवेयर, लो बट बी वेरी वेरी अवेयर। तो क्या एक ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स जो आप बताना चाहोगे कि जो ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं एंड जिसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स कम है? यार आप प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन जो होता है उसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में जितनी होती है उतना हमें नॉर्मल डाइट से मिल नहीं रहा होता। डेली रिक्वायरमेंट हमारी प्रोटीन की होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर कोई 80 किलो का है तो उसकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आप 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रोज़ लो, और अच्छी क्वालिटी का लो, बट अच्छी ब्रांड का लो, सर्टिफाइड बायर से लो। कोई भी ब्रांड के आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उसके सर्टिफाइड डीलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उन डीलर्स को कांटेक्ट करके या ऑनलाइन उनसे मंगवाओ और वो आप कंज्यूम करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोटीन भी अगर आप फिर बहुत ज़्यादा लोगे, वो ये ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। आप वो भी अगर बहुत ज़्यादा लोगे तो फिर वो भी आपकी किडनी पे फिर ओवरलोड हो जाता है उसका, क्योंकि किडनी फ्लश आउट नहीं कर पाती उतना प्रोटीन, फिर किडनी पे आता है और फिर उससे भी फिर किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वही है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो एक रेगुलर आप अपना चेकअप करवाते रहो। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म तक अगर कोई बंदा लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यार हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे बाल, स्किन, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आपका जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अगर आप ले रहे हो और एक्सेस नहीं कर रहे हो तो प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते।